फूंक दिया एक और। जी हां, एयरबेस। और इस बार भारी नुकसान अमेरिका को वाकई उठाना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी जब 40 दिन तक युद्ध चल रहा था तब याद करिए, सऊदी अरब में खड़े हुए इनके 8, पहले 5 फिर 3, कुल मिलाकर 8 रिफ्यूलिंग टैंकर फूंक दिए थे खड़े खड़े। वो आसमान में उड़े तक नहीं थे, वहां जाकर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन गिरे थे। और सऊदी अरब में बना हुआ अमेरिका के मिलिट्री बेस पर खड़े ये 8 रिफ्यूलिंग टैंक प्लेन उड़ा दिए थे। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी। इस बार एफ सीरीज के वो तमाम फाइटर जेट जिन्हें सक्रिय युद्ध में आसमान में उड़कर ईरान पर अटैक करना था, वो अमेरिका के बेस पर खड़े खड़े स्वाहा हो गए। कहां पर अटैक हुआ वो भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये नया देश है। अब तक तो कुवैत पर, इससे पहले बहरीन पर, बहरीन कुवैत, कुवैत बहरीन चल रहा था। फिर खबर आई कि सऊदी अरब में भी एक जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है अमेरिका का, वहां अटैक हुआ। लेकिन अब एक और जगह अटैक हुआ। इससे पहले इराक में भी अटैक की खबर हम आपको दिखा चुके हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आई है, खबर एक और देश पर बड़ा तगड़ा हमला, लेकिन देश पर नहीं, वहां बने मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है। और इसके साथ साथ कैसे शाही ड्रोन एक के बाद एक अटैक कर रहा है वो भी दिखाऊंगा। दावा किया जा रहा है कि हुती लड़ाकों की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? और तो और बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका के जो अड्डे को निशाना बनाया गया, वहां पर कितना बड़ा नुकसान और बहरीन में क्या हालात है, एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ जरा देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, इसमें आपको एक ड्रोन टाइप को छुड़ता नजर आ रहा होगा। उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर आया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और ये सीधे जाकर गिरा। कहां पर? ये सीधे जाकर गिरा है भाई, इसमें जो दावा किया जा रहा है, ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कहां? जॉर्डन में। इससे पहले जो अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें जॉर्डन के जो कंटेंट क्रिएटर लोग हैं वो आराम से वीडियो बना रहे थे, अचानक से सर के ऊपर से कई बैलिस्टिक मिसाइल जाती हुई नजर आई थी। ये उनके लिए अच्छा कंटेंट भी साबित हुआ, वीडियोस काफी चर्चा में भी है वो। और अब खबर है कि न केवल जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, बल्कि जॉर्डन पर भी, जॉर्डन में बने हुए अमेरिकन बेस पर अटैक हुआ। ये अमेरिका के लिए और बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि वहां पर हैंगर के बारे में आप मैं बता दूं पहले। हैंगर होता है, वो केवल फाइटर जेट के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि वो प्लेन्स के लिए बनाया जाता। हर एक आर्मी बेस कह लीजिए या फिर आप कहिए जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर भी हैंगर बने होते हैं। दरअसल जो प्लेन, चाहे फाइटर जेट हो या फिर आपका हेलीकॉप्टर हो या फिर आपके नागरिक प्लेन्स हो जिसमें नागरिक जहाज हो, उसमें भी ऐसे प्लेन्स जो होते हैं कभी जो सर्विस में नहीं रहते या सर्विस के लिए उनकी मरम्मत के लिए उनको ले जाया जाता है, तो खुले में नहीं किया जाता, उन्हें हैंगर में जाकर खड़ा कर दिया जाता है। वहां से वो हैंगर में उनकी मरम्मत भी होती है, जो उनके कमी होती है वो दुरुस्त की जाती है, रखा जाता है। फिर दोबारा जब वो ठीक ठाक होते हैं उन्हें बाहर लाया जाता है, या फिर जब कहा जाता है कि अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा तब तक वो हैंगर में रहते हैं। देखिए, ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से जॉर्डन में अम्मान के पास अमेरिका के F-35 हैंगर को निशाना बनाया है। अब किसमें, इस हैंगर के नीचे कितने F-35 थे वो, क्योंकि अमूमन 1 या 2 ही फाइटर जेट आ पाते हैं हैंगर में, एक हैंगर में। लेकिन कभी कभी जब हैंगर बड़ा होता है, सबका एक अपना दायरा होता है, हैंगर अगर बड़ा होता है तो उसमें 5 से 6 फाइटर जेट भी रखे जाते हैं। तो इतने बड़े कितना बड़ा हैंगर था एक फिलहाल क्लियर नहीं, लेकिन F-35 हैंगर को उड़ा दिया ईरान ने अपने मिसाइल अटैक से। एक और खबर देखिए, ईरान IRGC said that इट्स एयरोस्पेस फोर्स लॉन्च्ड मिसाइल एट एन एयरबेस इन जॉर्डन। जॉर्डन में अमेरिकन जो एयरबेस है उस पर हमला हुआ, विच होस्ट US मिलिट्री पर्सोनल, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की मिलिट्री करती है। और दावा किया है IRGC ने कि उसने F-35 फाइटर जेट के जो हैंगर्स हैं उन्हें उड़ा दिया है एंड प्राइमरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट द बेस। कहा गया कमांड एंड कंट्रोल बेस को भी उड़ा दिया गया जो उस जगह बनी हुई थी। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा झटका। फिलहाल मैं अभी फिर क्लियर कर दूं कि इस पूरे हैंगर में कितने F-35 फाइटर जेट खड़े थे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हमला बड़ा माना जा रहा है। अब आइए एक और खबर, ये देखिए, आवाज से समझ गए होंगे क्या है। तो ये बिल्कुल सही है, आप समझ गए, ड्रोन ही है। शायद 136 ड्रोन है, जिसे कामिकाज़े यानी सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। बताया गया ईरान के आसमान में ईरानी शायद 136 ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ बढ़ते हुए देखे गए। एक के बाद एक ऐसे कई फाइटर जेट
दागे गए हैं, कई सारे फाइटर जेट, माफी चाहूंगा, ड्रोन दागे गए हैं। फाइटर जेट चूंकि ईरान में घुसने की कई जगह कोशिश कर रहे थे, ऐसे में इसी तरह के ड्रोन्स ने काफी नुकसान भी उनको पहुंचाया है। फिलहाल बताया जा रहा है न केवल ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है, लगातार ये ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, और खास तौर पर ये नुकसान जॉर्डन के लिहाज से, क्योंकि जॉर्डन जिस देश के अंदर ये होता है, एयर बेस बने या मिलिट्री बेस बने, अगर वहाँ हमला होता है तो एक दहशत का माहौल उनके अपने देश में भी रहता है, नागरिक परेशान रहते हैं, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। जरा देखिए एक और खबर निकल कर, वैसे वही वीडियो है लेकिन वीडियो देखना चाहिए, दोबारा से दिखाता हूँ एक बार, क्या दावा है इसे लेकर बताते हैं। देखिए एक के बाद एक ये बैलिस्टिक मिसाइल, और ऐसा नहीं है इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं हुई, इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई लेकिन इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। अब इसमें है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन स्थित मुआक्विस साल्ती एयरबेस को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है, ठीक है ना। IRGC के मुताबिक ये एयरबेस क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना USAF के प्रमुख संचालन केंद्रों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी गई पहली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया। अम्मान के पास वायु रक्षा प्रणालियों की गतिविधियां देखी गई हैं। बाद में दागी गई 1 या 2 मिसाइलों का लक्ष्य बहरीन बताया जा रहा है। बहरीन में भी क्या क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल यह आप देख सकते हैं ऐसे एक के बाद एक अटैक हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें बताया शुरुआती चरण में खाड़ी देशों में सायरन नहीं बजने का कारण मिसाइलों का पहले जॉर्डन की दिशा में जाना बताया जा रहा है। यानी ये अलग तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इन्होंने टारगेट जो क्या होता है, टारगेट सेट किया जाता है, वो सीधी मिसाइल जाती है, डायरेक्ट हिट मारती है। लेकिन खबर है कि जब जॉर्डन की तरफ दागी गई मिसाइल तो वो दूसरी तरफ भी घूमी है, बहरीन की, जॉर्डन होते हुए बहरीन की तरफ अजक तरीके से आई है, इसलिए सायरन भी नहीं बच पाए। लेकिन फिलहाल जॉर्डन की राजधानी में अम्मान में तो 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस था। बहरीन में भी 1-2 मिसाइलें गिरी हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी सामने आई, जरा ये देखिए वीडियो, ये देखिए यहां अटैक की खबर देखिए, बताया जा रहा है यहां वो अटैक हुआ जहां अटैक की खबर बताई जा रही है। इसमें ईरान हिट्स US बेस इन बहरीन विद मिसाइल, video SRN in Jordan, local reports of Iranian ballistic missile launch detect from the Isfahan. Fars news report the IRGC targeted the American Al Azra base in Jordan with a missile attack. थोड़ी देर पहले ही ये हमला हुआ, ऐसा दावा। बहरीन पर भी एक बड़ा हमला हुआ, यानी कुवैत के साथ साथ बहरीन के साथ साथ सऊदी अरब, और अब तक जॉर्डन पर अटैक किया है और इराक पर, 5 देशों पर अब तक ईरान हमला कर चुका है। लेकिन इस पूरी फहरिस्त में अगर अभी आप देखेंगे 2 नाम अभी बचे हुए हैं, एक कतर का नाम है, एक UAE का। यहाँ पर अभी बड़े हमले नहीं हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अपनी हरकतों से बाज इजराइल नहीं आया और अपनी हरकतों से बाज अमेरिका नहीं आया तो अगला नंबर कतर और UAE में अमेरिकन मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। नमस्कार।